हेलो नमस्कार। अभी देखो आरजेएस के एग्ज़ाम का सीजन चल रहा है और यहाँ पर एक कैंडिडेट ने पूछा है एक डाउट। उनका ये कहना है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा कि जुवेनाइल जस्टिस जो कानून है ना, तो उस किशोर अपराध वाले कानून के अंदर शुरुआत के अंदर भी कुछ ऑफेंस के क्लासिफिकेशन दे रखे हैं कि वो आपके पेटी ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस, सीनियस ऑफेंस, और वहीं उसी बेरेट के अंदर जब आप सेक्शन 86 में जाते हो तो वहाँ पर भी एक ऑफेंस का क्लासिफिकेशन दे रखा है। तो ये क्या ताना बाना है वगैरह वगैरह, और इसको मैं एक और चीज़ से लिंक करूँगा 2021 के अमेंडमेंट से। ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है कि जो आपका ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ना, ये दो तरह के ऑफेंसेस में डील करता है। पहला ऑफेंस वो जो बच्चे के द्वारा किया गया है, ठीक है, बाय द चाइल्ड, और दूसरा वो जो बच्चे के अगेंस्ट में किया गया है। जैसे आईपीसी नहीं में होता ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड करके, वैसा का वैसा यहाँ पर है। तो आपको जब आप जुवेनाइल जस्टिस कानून पढ़ें, आपको दो भागों में बाइफर्केशन है जो रखना है, एक तो ऑफेंस बाय द चाइल्ड और एक ऑफेंस अगेंस्ट द चाइल्ड, और इन दोनों को लेकर आपको क्लासिफिकेशन भी समझना पड़ेगा। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पर। यस, आई होप आप स्क्रीन जो है देख पा रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर आपके सामने जो सेगमेंट है ये है आपके तीन अलग अलग टाइप के जो ऑफेंसेज हैं, और एक नीचे आपको सेक्शन 86 का एक अलग मैंने नोट लिख के दिया है। ये मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाया हैंड टू हैंड, ताकि मैं इसको आसानी से आपको समझा सकूं। जब बच्चे के द्वारा बाय द चाइल्ड ऑफेंस किया जाता है तो तीन कैटेगरी है: पैटी ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस, हीनियस ऑफेंस। ये आपको सेक्शन 2 के क्लॉज 45, 2 के 54 और 2 के 33 में डिफाइन जो कर रखा है। और बड़ी सीधी सरल परिभाषा इसमें दे रखी है कि भाई अगर ऑफेंस जो है वो 3 साल तक की पनिशमेंट तक का है, पैटी है, 3 से 7 साल तक है, सीरियस है, और अगर मान लीजिए 7 साल से ज़्यादा, यानी कि जहाँ पे मिनिमम पनिशमेंट 7 साल है, तो वहाँ पे वो हीनियस कैटेगरी के अंदर आ सकता है। बराबर। लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि 2021 के अमेंडमेंट के कारण यहाँ पर भी आप देखो, आपको स्टार दिख रहा है 2021 का अमेंडमेंट जो मैं अभी आपको जस्ट इसके बाद में बताने वाला हूँ। तो उसमें इस सेक्शन 2 के 54 में कुछ चेंजेज हुआ था। अब वो चेंजेज क्या था, ध्यान से सुन लेना, एग्जाम के अंदर गलती कर सकते हो। अच्छा, तो ये तो है बाय द ऑफेंस। अब जो नीचे नोट लिखा हुआ है वो है सेक्शन 86 के तहत। तो 86 में जो ऑफेंस की कॉग्निजेबिलिटी है, यानी कि जहाँ पर आप चैप्टर 9 के अंदर बच्चे के खिलाफ अपराध करते हो, तो वो तीन कैटेगरी है। 86(1), अगर 7 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट वाला कोई ऑफेंस अगर आपने बच्चे के खिलाफ अगर ऐसा कुछ कर रखा है तो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। सेकंड सबसेक्शन 2 में 3 से 7 साल तक का मामला है, नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल। पहले ये कैटेगरी है ना, आपके 2021 से अमेंडमेंट से पहले 86(2) जो है वो कॉग्निजेबल में आता था, लेकिन अब इन्होंने इसको नॉन कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल के अंदर है जो रखा है। और तीसरी कैटेगरी 3 साल तक, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल। बराबर। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि पहला वाला कॉग्निजेबल है, बाकी दोनों नॉन कॉग्निजेबल है, या उल्टा चले तो नीचे वाला बेलेबल है, बाकी दोनों नॉन बेलेबल है, और इसका जो ट्रायल है वो चिल्ड्रन कोर्ट है जो करेगा। तो ये जो ऑफेंस है 86, ये ऑफेंस अगेंस्ट द चाइल्ड है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन दे रखा है वो अलग क्राइटेरिया है, और ये जो क्लासिफिकेशन है वो है चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, जब बच्चे के द्वारा ऑफेंस है जो किया जाता है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, कहाँ पर, आ जाइए वापस। अब मैं आपको जो 2021 का अमेंडमेंट है उसके बारे में बातचीत है जो करवाता हूँ, ताकि आप उसके पॉइंट को भी क्या कर सकें, अच्छे से समझ सकें। तैयार हो? चलिए जी। तो यहाँ पर ये हो गया आपके सामने जुवेनाइल जस्टिस कानून का अमेंडमेंट एक्ट में ओपन कर रहा हूँ, और अटेंशन के साथ देखना। देखो 2021 का ये कानून था, कब का? 2021 का, ठीक है। इसमें से रिलेवेंट पोर्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि एक तो ये पोर्शन देखो आप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सेक्शन 254 ये पहले भी था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, सब्सटीट्यूट है जो कर दिया गया, यानी कि उसको पुराने वाले की जगह पर लेके आ गए। तो इसमें बाकी सब तो ठीक है, यहाँ तक सेम बातें हैं, लेकिन ये इन्होंने नया क्लॉज जोड़ा है, बी क्लॉज। इसमें क्या कह रखा है, इन्होंने कहा है कि भाई देखो सज़ा जो है वो 7 साल से ज़्यादा की भी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिनिमम 7 साल हो। यानी कि जो गंभीर सीरियस अपराध है वो 3 to 7 ईयर्स के अंदर होते हैं। तो अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है कि भाई मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, तो वो मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स का ऑफेंस भी सीरियस ऑफेंस हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मिनिमम 7 साल हो। क्योंकि जहाँ पर आप 10 साल तक सज़ा दे सकते हैं, तो वहाँ पर कोर्ट को ठीक लगे तो वो जो है वो 3 साल, 4 साल, 5 साल वो भी सजा तो दे सकता है। तो एक तो इस बात को ध्यान रखना, एक नया पॉइंट है। एक मैं आपको लेके चलता हूँ जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, ऑफेंस का क्लासिफिकेशन, यानी कि ये जो आपका पैरा 25 है, दिस वन पैरा 26, सॉरी, यहाँ पर आपको ये 86 सेक्शन जो भी मैंने आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाया, तो इसमें ये जो क्लासिफिकेशन दे रखा है, दिस इज ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक को
ऑब्जर्व कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे कि कहाँ पर किस तरीके से हमें किस बात का ध्यान है जो रखना होता है। ठीक है, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर ये गलतियाँ जो नहीं होनी चाहिए। आखिर में आपको कुछ बातें बता देता हूँ, और वो कुछ बातें ये हैं कि अगर आप जुडिशियल एग्ज़ाम के अंदर अपेयर हो रहे हैं आज 23 जून को, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए ये शायद किस्मत मेरी अच्छी है कि मैं कुछ सौभाग्य कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ अपने आरजेएस के स्टूडेंट के लिए। राजस्थान जोधपुर के अंदर जिनके जिनके एग्ज़ाम सेंटर है, अप्रोक्सली 10 से 12 एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आप लोगों को लिंकिंग रिलैक्स जोन देखने को मिलेगा। लिंकिंग रिलैक्स जोन मतलब आपके एग्ज़ाम सेंटर के बाहर एक प्रॉपर तरीके से टेंट लगा रहेगा, जिसमें वाटर कूलर की व्यवस्था की गई, बैठने के लिए चेयर्स की व्यवस्था की गई, ठंडे पानी की व्यवस्था की रखी है, ताकि जैसे मान लो कोई बच्चियों के पेरेंट्स भी अगर साथ में आ रहे हैं तो उनको एग्ज़ाम के टाइम में परेशानी नहीं हो। अगर कोई कैंडिडेट एग्ज़ाम के अंदर जल्दी पहुँच गया तो उसके लिए बैठने की व्यवस्था हो सके। तीसरा, अगर कोई सामान वो साथ में लेकर आ भी गया, उसको कहीं पर रखना है तो भटकना नहीं पड़ेगा। आप उस लिंकिंग रिलैक्स जोन के अंदर क्या कर सकते हो, उसको रख सकते हो। मेरी टीम के 2 वॉलंटियर्स जो हैं वो वहाँ पर क्या रहेंगे, खड़े रहेंगे आप लोगों के असिस्टेंस के लिए, मदद के लिए। ठीक है, अब एक जानकारी अनअकैडमी की तरफ से मैं आपको देना चाहता हूँ। एक तो ये कि मैं ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कहाँ पे, जोधपुर के अंदर, एंड डेफिनेटली इट विल बी अ शानदार चीज़, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल है जुडिशरी प्लस एडवोकेसी को लेकर। करेक्ट। अच्छा, अब एक और चीज़, ये जैसे आपके जो अनअकैडमी पे जो ऑनलाइन चल रहा है, तो अगर आप चाहें तो इनसे कनेक्ट जो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से उसी शिद्दत के साथ चीज़ों को डील किया जाएगा जिस शिद्दत के साथ में आपके हर एक डाउट को सॉल्व करने का प्रयास है जो अभी मैं कर रहा हूँ। ओके जी, सो दैट्स ऑल, थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के डाउट सेशन आपके लिए यूज़फुल होंगे। क्या मुझे और ऐसे डाउट सेशन लेने चाहिए क्या, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल।